Hello friends, welcome to Senior to Junior Academy. Friends, I welcome you all to SSB guidance course in which we are discussing master guidance to our situation reaction test. For those of the new viewers who have not watched our previous video on psychological test series, I would request them to watch all the videos before proceeding to it. It would be a great help to you all. Friends, this lecture is totally presented by me. My name is Abhishek Kumar Singh and I got recommended from 14 SSB Allahabad. Friends, in the previous video, I have discussed 5 situations and I have provided you the practical situation which brought out the OLQs and I hope it was a very useful video for you all. In this video, I am going to continue the same thing and I will discuss few more situations that would help you. The sixth situation that I am going to discuss is never make the hero lose his temper, aggression, anger at any stage. कभी भी अपने हीरो का एंगर, टेम्परामेंट ये कभी लूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब चीज़ लूज़ हो रहा है दैट मीन्स ही विल बी मोर एग्रेसिव टू हिज कंपेनियन एंड चांसेस आर देयर कि नतीजा गलत आएंगे. सो आई वुड रिक्वेस्ट इन सच सिचुएशन जो आपका हीरो हो वो शांति से आपके कंपेनियन को समझाए, कन्विंस करे, परसुएड करे, टैक्टफुली परसुएड करे और सामने वाले को समझाए कि ऐसा नहीं होता, ऐसा करो, ऐसे. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ग्रुप में, कभी बहुत सारे लोग होते हैं तो आइडियाज़ डिफ़र करता है. इन सच केस तो अगर कभी गुस्से आए तो उनको कन्विंस करना पड़ेगा दूसरों के सामने कि ये आइडिया ठीक है, आपका आइडिया ठीक है, आपके साथ चलते हैं. तो दैट मीन्स यू हैव टू कन्विंस दी ओपोनेंट नॉट टू डू सो, या ठीक है जो भी हो. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया. सो देखते हैं नेक्स्ट है कि नेवर मेक्स द हीरो से आई एम सॉरी व्हेन द हीरो मेक्स मिस्टेक. इन सच सिचुएशन यूज़ वर्ड ग्रेसफुली एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक. देखिए, मिस्टेक कोई भी मिस्टेक कर सकता है. इट इज़ नेचुरल टू मेक अ मिस्टेक, बट मिस्टेक करने के बाद अगर उनको हीरो को लगे कि हाँ मैंने मिस्टेक किया, देन ही शुड ग्रेसफुली एक्सेप्ट हिज मिस्टेक. आई एम सॉरी बोलने से थोड़ा सा awkward लगता है. सो अगर वो मिस्टेक करते हैं तो मिस्टेक करके अगर अपना गलती को एक्सेप्ट कर लेना कोई बुराई नहीं है. तो यू इन दैट केस यू शुड राइट ग्रेसफुली एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक. लेकिन जब आप सही हो और कोई आपका साथी गलत हो, देन अगेन यू शुड write that same thing, that he should tactfully persuade and convince him not to repeat. ये होता है एक बड़े होने का फ़र्ज़ निभाना होता है कि आप दूसरे को समझाओ कि आप गलत कर रहे हो, दोबारा से आप ऐसा गलती ना करो. आई होप आई एम एबल टू मेक यू क्लियर. सो नेक्स्ट लेट अस सी द नेक्स्ट सिचुएशन. इन केस द सिचुएशन क्रॉप अप अगेन एंड अगेन रिक्वायरिंग कन्विक्शन, यूज़ द वर्ड जेंटली परसुएड एंड वाइजली मैनेज. कभी कभी क्या होता है जहाँ पे जजमेंट लगता है कभी, तो वहाँ पे बार बार सेम सिचुएशन आता है, तो यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन एंड यू हैव टू मैनेज द थिंग्स. दैट मीन्स यू हैव टू परसुएड एवरीबडी एंड यू हैव टू मैनेज द थिंग्स वाइजली. द नेक्स्ट आई वुड लाइक टू से दैट कभी कभी क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. कभी कभी बहुत सारे, इन केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे ग्रुप में होते मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है. उस टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग में क्या होना चाहिए कि आपको बात करना चाहिए, आपको रीज़न पूछना चाहिए क्या चीज़ के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस चीज़ को क्लियर करके आगे बढ़ना चाहिए. अदरवाइज़ क्या होता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा इशू बन जाता है कोई भी ग्रुप एक्सरसाइज में, या कोई भी लाइफ के कोई भी रिलेटेड फंक्शन हो या कुछ भी हो, उसमें it becomes a very big issue. So I have written, in case of misunderstanding with other, you should always do one thing, that you should always ask the reason, clear the misunderstanding and you should maintain a good relationship. Because एक बार misunderstanding बढ़ गई, then there are chances that relationship will end. So I hope this is very important point and this has been repeated many a times, so I have thought to point this out in my video. Friends, let us see the next one. In case of difference in opinion with superiors or elder and equals such as college roommates, use the word
compromise with them. कभी कभी क्या होता है, आपके एल्डर्स का ओपिनियन अलग होता है, आपका ओपिनियन अलग होता है. आपके एल्डर्स आपसे सीनियर है, उनका चांसेस आर देयर कि उनका ओपिनियन आपसे अच्छा हो, बट समटाइम्स हो सकता है आपका भी ओपिनियन उनसे अच्छा हो. तो उसमें आप दोनों को मिला जुला के आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे सीनियर है, सुपीरियर है, आप उन आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनका ओपिनियन मैटर करता है. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सीनियर है तो ओपिनियन उनका ही हमेशा करेक्ट होगा, आपका भी ओपिनियन सही हो सकता है. तो इस केस में यू हैव टू कम्प्रोमाइज़ विथ योर जूनियर और सीनियर. सो उसमें आपको मिला के चलना पड़ेगा. लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, आपको इगोइस्टिक और रिजिड नहीं होना है, बिकॉज इगोइस्टिक एंड रिजिड होने से आप कभी भी ग्रुप एक्सरसाइज में सफल नहीं होगे. तो मेरा कहने का मतलब यही था इस पॉइंट में कि आपको रिजिडिटी एंड इगोइस्टिक नहीं बनना है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा कोई भी सिचुएशन हो, ताकि सब कोई मिलजुल के आगे बढ़े. सो फ्रेंड्स, ये 10 सिचुएशन हो गए, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं फिर और कुछ सिचुएशन लाऊंगा. सो अभी आप लोगों को 10 सिचुएशन देख के पहले, इसके पहले वीडियो में 5 और अभी के 5, ये तो लग गया होगा कि प्रैक्टिकल आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है. आप इम्प्रैक्टिकल आंसर लिखोगे, आप कभी भी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में सक्सेसफुल नहीं होगे. सो माई रिक्वेस्ट इज़ दैट कि आप प्लीज़ ये वीडियोस देखें, आप दोस्तों के साथ शेयर करें और डिस्कस करें. आप दोस्तों के साथ जितना डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स यू विल बी एबल टू ब्रिंग क्लैरिटी इन मोर. और ये कभी नहीं समझिएगा कि एसएसबी में कंपटीशन होता है, कभी कंपटीशन नहीं होता. एक एक क्वालिटी आपके अंदर है, वो जीवन भर क्वालिटी रहता है. आप क्या दूसरे को सिखाते हो, क्या सीखते हो, सारा कुछ टेस्ट हो जाता है. इट्स अ नेवर अ गेम ऑफ कंपटीशन. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सबके साथ शेयर कीजिए. और आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन मेल मी एट s2jacademy@gmail.com. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, इसलिए क्योंकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो आपको पता चल जाए. और प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ वॉच द वीडियो इन सीरीज़. रैंडमली देखोगे तो समझ में नहीं आएगा. सो आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. जय हिंद.